बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ अरबी गोश्त की रेसिपी, बहुत ही कमाल की। और सबसे बड़ी बात, जब उसको अरबी गोश्त इतना कमाल का ये बनेगा कि खाने वाले जो है ना आपकी तारीफ़ें कर करके खाएंगे और दूसरे की प्लेटें तक चाटेंगे, इतना मज़ेदार बनेगा। तो आज का जो अरबी गोश्त की रेसिपी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम डालेंगे ऑयल, कुकिंग ऑयल हम शामिल करेंगे। जो है बर्तन में ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप करा, ठीक है, चॉपर में चॉप करा है, मैंने स्लाइस नहीं करा। तो चॉपर में चॉप करा है, हम वो डाल देंगे। अब देखें ऑयल जो है हमारा अच्छा सा गर्म हो चुका है। तो बस अब हमने जो चॉप की हुई प्याज है वो हमने इसमें डालनी है, तो वो डाल देते हैं। और गोश्त को जो है मैंने पहले से गला के रख लिया है। बहुत ही अच्छी और कमाल की रेसिपी है कि आप गोश्त को जो है गला के रख लें। सिंपल सिर्फ नमक और एक छोटी सी प्याज के साथ मैंने इसको गला लिया था। और आपको जब बनाना हो फटाफट से बना लें, मिनटों में बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। सेम इसी तरह जो है आप अरबी गोश्त, लौकी गोश्त, आलू गोश्त, भिंडी गोश्त, जो भी आप बनाना चाह रहे हैं सब्ज़ी के साथ फटाफट बना सकते हैं। बस आप ये कि गोश्त को पहले से गला के रख लें, क्योंकि गोश्त को गलने में ही टाइम लगता है। तो गोश्त को मैंने नमक और प्याज के साथ सिर्फ सिंपल और कुछ भी नहीं उसमें ऐड करा, पहले से गला के रख लिया। अब ऑयल हमने गरम करा, इसमें हमने प्याज, 2 मीडियम साइज़ की प्याज जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप करा था, वो मैंने इसमें शामिल कर दी। अच्छा, और जो सबसे बड़ी बात है जो ना, इसकी ग्रेवी बहुत मज़े की बनेगी। इसका जो हमने इसकी ग्रेवी बनाना है, ये शोरबा जो भी आप कह लें, बहुत ही कमाल का बनेगा और बहुत ही लजीज कि खाने वाले जो है ना आपकी वाह वाह करके खाएंगे, इतने मज़ेदार बनेगा। तो प्याज हमने शामिल कर दी, इसी के साथ ही साबुत गरम मसाले जिसमें लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, ज़ीरा और बड़ी इलायची, ये सब चीज़ें शामिल थी। हमने ये भी हाथ के हाथ डाल दी ताकि प्याज के साथ जो है ना गरम मसाला भी अच्छा सा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि मसाले भी वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं। देखिए प्याज अच्छी सी ब्राउन सी हो गई थी, तो ये देखें गोश्त की बोटियाँ जो मैंने पहले से गला के रख ली थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी। अच्छा, गोश्त की सिर्फ अभी हमने बोटियाँ शामिल करी है, क्योंकि गोश्त को जब हमने गलने के लिए रखा था, जो उसकी यखनी सी थी ना, वो भी हमने अभी इसमें नहीं डाली। सिर्फ यखनी में से मैंने बोटियाँ निकाल के डाली हैं। उसको अदरक लहसुन के साथ, अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, प्याज के साथ अच्छा सा मैंने 2-3 मिनट फ्राई करना है इसको, ठीक है, फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें जो इसकी यखनी थी वो भी देखिए हमने इसमें ऐड कर दी, वो भी हमने इसमें डाल दी। जो गोश्त का जो पानी था इसमें, वो भी हमने सब इसमें डाल दिया। और अब इसी के साथ ही इसमें मसाले शामिल करेंगे, 1 बाय 1 सब हमने मसाले शामिल करना है, भुनाई करना है और सब्ज़ी डालना है ना। सिंपल सी रेसिपी, फटाफट से बन जाएगा हमारा अरबी गोश्त और बहुत ही कमाल का और बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। तो ये देखिए हमने जो यखनी थी गोश्त की, हमने वो भी इसमें शामिल कर दी। अब जो हमने लिए थे 2 बड़े साइज़ के टमाटर, ये शामिल कर दिए मैंने इसमें। इसी के साथ ही इसमें मसाले जाएंगे। मसाले जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था, मसाले भी बहुत सिंपल, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा धनिया और हल्दी पाउडर। अच्छा, नमक मैं पहले डाल चुकी हूँ इसलिए नमक मैंने इसमें ऐड नहीं करा। अगर हमें कम लगेगा जब हम बिल्कुल कंप्लीट सालन कर लेंगे तो हम थोड़ा बहुत ऐड कर लेंगे, ठीक है, लेकिन अभी हम नहीं डाल रहे। अब बस टमाटर और मसालों को डाल के हमने करनी है अच्छी सी इसकी भुनाई, ठीक है। भुनाई जितनी अच्छी होगी, हमारा जो अरबी गोश्त का जो ग्रेवी जो कि मैंने आपको बताई थी वो बहुत ही शानदार हमारी बनेगी। तो देखिए ये अच्छी सी हमारी जो है इसकी भुनाई हो गई, ऑयल जो है इसका सेपरेट सा हो गया है और माशाल्लाह मसाला भी देखिए कितना अच्छा सा तैयार हो चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम अरबी, जो हमने पहले से कट करके रखी थी, छील के कट करके ये शामिल कर देते हैं। बस अरबी शामिल करने के बाद भी अरबी को हमने इसके मसाले के साथ और गोश्त के साथ अच्छी से अभी हमने थोड़ी देर और 3-4 मिनट भुनाई करना है। 2 हरी मिर्चें भी मैंने इसमें डाल दी। बस मसाले इसमें तकरीबन सारे चले गए। अब इसमें कोई भी मसाला अब हमने इसमें नहीं डालना। बस अब अरबी के साथ हम अच्छी सी भुनाई करेंगे, फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे, इतना कि अरबी उसमें अच्छी सी गल जाए। बस अच्छी सी हमने देखें इसकी अरबी के साथ भी हमने 3-4 मिनट अच्छी से हमने भुनाई कर ली। देखें साइडों से ऑयल सेपरेट सा हो गया है, बस इसकी भी भुनाई हो चुकी है अच्छी सी। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। पानी हम इतना डालेंगे कि जो अरबी है ना हमारी अच्छी सी गल जाए। अब अपने हिसाब से आपको जितनी ग्रेवी या शोरबा वाला अगर आप बना रहे हैं तो आपको जितना शोरबा रखना है आप उस हिसाब से डालिएगा, ठीक है। बस पानी शामिल कर दिया। अब तेज़ आंच कर देते हैं हम, जैसे ही पकना शुरू होगा बस फिर हम इसको कवर करके पकाएंगे जब तक कि अरबी हमारी अच्छी सी गल नहीं जाती, क्योंकि गोश्त जो है वो अच्छा सा गला हुआ हमारा, अरबी को थोड़ा सा टाइम लगेगा गलने में। बस फिर सालन हमारा अरबी गोश्त का रेडी हो जाएगा।
तो बस ये पकना शुरू हो गया। बस इसको कवर करके हम पकाते हैं जब तक कि अरबियाँ हमारी अच्छी सी गल नहीं जाती। ठीक है, तो कवर कर देते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं, पकते हुए टाइम हो गया और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा हमारा अरबी गोश्त का सालन रेडी हो गया। इसको चपाती के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं या सादे चावलों के साथ खाएं। है ना मज़ेदार सा, और मिनटों में तैयार हुआ, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। सेम उसी तरह आप आलू गोश्त, भिंडी गोश्त, जो भी आप बना रहे हैं सब्ज़ी के साथ, सेम इसी तरह आप बना सकते हैं। बस आप गोश्त को गला के पहले से रख लें और फिर मिनटों में बन जाता है। बहुत ही कमाल की रेसिपी आज की अरबी गोश्त की। सेम इसी रेसिपी से एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। बल्कि आप जब भी बनाएंगे आप इसी रेसिपी से बनाएंगे। बस इसको डिश आउट कर लेते हैं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि अरबी गोश्त की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही कमाल की और मज़ेदार सी है, मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।